हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज एमकॉम फाइनल EAFM पेपर थर्ड भारतीय बैंकिंग प्रणाली इंडियन बैंकिंग सिस्टम चैप्टर भारतीय रिजर्व बैंक तथा साख नियंत्रण सब पॉइंट क्रेडिट इवेल्युएशन ऑफ क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। भारतीय रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण नीति अधिक प्रभावशाली नहीं रही है, क्योंकि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में मुद्रा बाजार के संगठित भाग, साहूकार, महाजन, देसी बैंकर आदि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, किंतु रिजर्व बैंक का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप पुनर्कटौती की व्यवस्था अधिक लोकप्रिय नहीं हो सकी है। इसी कारण बैंक दर की नीति भी अप्रभावी रही है। बैंकों के पास जमा कोषों के कारण रिजर्व बैंक पर निर्भरता कम हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साख नियंत्रण नीति को प्रभावित बनाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। इसके अंतर्गत अनुसूचित बैंकों के नकद कोषों के अनुपातों में भी समय समय पर परिवर्तन किया है, कभी वृद्धि की है तो कभी कमी की है। साख नियंत्रण नीति को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए चयनात्मक साख नियंत्रण की विधि भी अपनाई गई है। देश में विकसित बिल बाजार की स्थापना का भी प्रयास किया गया है। इसमें असंगठित मुद्रा बाजार, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण की नीतियों का उचित प्रभाव नहीं पड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण भारत का असंगठित मुद्रा बाजार रहा है। भारत में मुद्रा बाजार के विभिन्न संगठनों में उचित समायोजन के अभाव में एक ही बाजार में एक ही समय पर विभिन्न ब्याज दरें पाई जाती हैं। हालांकि बाजार को संगठित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जैसे 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, 19 जुलाई 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 15 अप्रैल 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। लेकिन इन महत्वपूर्ण प्रयत्नों के बावजूद भारत का मुद्रा बाजार से अभी तक संगठित नहीं हुआ है। अर्थव्यवस्था में लोचता का अभाव, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन इकोनॉमी। साख नियंत्रण की विधियों का उचित प्रभाव लोचशील अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में लोचशीलता का अभाव है। बैंक दर की नीति की सफलता के लिए यह परमावश्यक है कि अर्थव्यवस्था पूर्णतया लोचदार हो, जिससे बैंक दर में परिवर्तन से ब्याज, मजदूरी की दर तथा सामान्य मूल्य स्तर में भी परिवर्तन हो सके। लेकिन भारत में बैंक दर में इतनी बार परिवर्तन के बावजूद भी ब्याज दरों में, मजदूरी की दर तथा सामान्य मूल्य स्तरों में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं। इस कारण भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां व्यापारिक बैंकों की शाखाएं नहीं हैं। जिन क्षेत्रों में व्यापारिक बैंकों की शाखाएं नहीं हैं, उन क्षेत्रों की वित्त व साख संबंधी मांग की पूर्ति देसी बैंकर्स अर्थात साहूकार, महाजन, पणिया, सेठ, बोहरा, लैंडलॉर्ड पार्टी आदि के द्वारा ही की जाती रही है, और इन पर रिजर्व बैंक का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इस कारण रिजर्व बैंक की मौद्रिक नियंत्रण की नीति का सही प्रभाव नहीं पड़ता है। और अब कुछ गत वर्षों से ये भी देखने में आ रहा है कि रिजर्व बैंक तो अपना कार्य करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन जो सरकारी दिशा निर्देश, सरकारी नीतियाँ और सरकारी जो अफसर होते हैं, उनके दबाव में भी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली सामान्यतः कभी कभी प्रभावित होने लगती है। तो इसमें जो भारत सरकार की जो नीतियाँ होती है, उन नीतियों के द्वारा भी वर्तमान में रिजर्व बैंक में कभी कभी किसी प्रकार के दबाव महसूस किए जाते रहे हैं, और रिजर्व बैंक प्रत्यक्ष रूप से अपना निर्णय ले, ये वर्तमान में सरकार के द्वारा ऐसा अनेक बार कदम उठाया जा चुका है, जिसमें रिजर्व बैंक अपना निर्णय लेने में प्राय असफल भी रहा है। तो ये रिजर्व बैंक की जो आलोचनात्मक मूल्यांकन है, इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक ने सफलतापूर्वक कार्य तो किए हैं,
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर सरकार का दबाव तो रहता ही है, और सरकार के दबाव के अंतर्गत रहकर ही रिजर्व बैंक अपना कार्य करता भी है। लेकिन जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसको ये अधिकार प्रदान किया गया था कि रिजर्व बैंक कभी भी किसी भी प्रकार का दबाव महसूस नहीं करेगा। लेकिन वर्तमान में कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि रिजर्व बैंक एक स्वतंत्र बॉडी, फ्री हैंड इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद भी यह कभी कभी सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक पार्टियों या सरकारी दबाव मानने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये रिजर्व बैंक का जो स्वतंत्रता की जो नीति थी कि रिजर्व बैंक स्वायत्त शासित संस्था है, इसके ऊपर कभी किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो ये शब्द इसके साथ जोड़ा गया था, कि इसको अधिकार प्रदान किया गया था, ये अधिकार प्राय ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है और रिजर्व बैंक में भी दबाव उत्पन्न होने लगे हैं। धन्यवाद।